तो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं फ्यूज और चेंजर के बारे में, जो हम लोग को अपने घर में क्या लगाना चाहिए, फ्यूज कटआउट लगाना चाहिए या चेंजर लगाना चाहिए। बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं होता है, तो वो सिर्फ फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आदमी सिर्फ चेंजर लगा देते हैं, लेकिन हम लोग को सही क्या रहता है? क्या हम लोग को चेंजर से फ़ायदा होगा या फिर फ्यूज कटआउट से फ़ायदा होगा? क्या लगाने से हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें, आप लोग को पूरी जानकारी मिलेगी कि हम लोग को क्या सही रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि दोनों क्या काम करता है। आप लोग को फ्यूज़ कटआउट के बारे में बता दें। ये देख पा रहे हैं फ्यूज़ कटआउट है। ये फ्यूज़ कटआउट में आप लोग को देखिए इनपुट आता है। चलिए इनपुट सप्लाई यहाँ से दिए, इसमें से न्यूट्रल चल गया, इसमें फेज सप्लाई चल गया जो हमारे मीटर से आया। इसमें जो आ जाने के बाद में फेज या न्यूट्रल आ गया। उसके बाद इसमें देखिए एक कटआउट में हम लोग छोटा सा वायर से इसको फ्यूज बांधते हैं, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल पर बांध देते हैं। तो इसके द्वारा यहाँ से सप्लाई इसमें आया और फिर इधर चल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं, दोनों में। अभी देखिए इसको हम लगा दिए हैं। अब मेरा फेज और न्यूट्रल दोनों इधर जा रहा है। कभी भी भविष्य में अगर कोई भी फेज वायर मेरा न्यूट्रल से टच कर जाता है किसी जगह पर, अगर छिला हुआ है तब, या फिर चूहा काट दिया है तब, या फिर हीट होके अगर कमज़ोर वायर आप लोग लगाए हैं, हीट होके मेल्ट कर जाता है। किसी परिस्थिति में फेज वायर जब न्यूट्रल से सटेगा तो उस परिस्थिति में शॉर्ट लगेगा। शॉर्ट लगने पर हमारा जो ये फ्यूज कटआउट है, ये देख रहे हैं फ्यूज, ये वाला वायर पतला जो रहता है ये जल जाएगा। तो ये जल जाएगा तो बाकी मेरा जो भी आउटपुट का लाइन है सब सेफ रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बाकी फ्यूज मेरा उड़ जाएगा, बाकी सब सेफ रहेगा। और जब भी हम लोग उसके बाद में इसको हटा देंगे और उसके बाद में फिर फ्यूज कटआउट को फ्यूज इसको दूसरा नया तार बांधेंगे और लगा देंगे तो फिर मेरा ओके हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज का तो इसी प्रकार से काम करता है। अब आप लोग को चेंजर के बारे में बता देते हैं। जानते हैं, ये देखिए चेंजर है, ये 32 एम्पियर का चेंजर है। इसका इस्तेमाल घर में देखिए लाइन काटने के लिए भी किया जाता है। अभी बीच परिस्थिति में हम कर दिए तो इसमें सप्लाई कट जाएगा, और इधर कर दिए तो मान के चलिए अगर जनरेटर से आप सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो जनरेटर सप्लाई जाएगा और बीच में इधर बंद हो जाएगा, और उसके बाद में इधर से आपका जो पोल पर से लाइन आ रहा है उसका सप्लाई जाएगा। इसका अंदर में क्या रहता है उसको आप लोग को खोल के दिखाते हैं। तो इसको खोल के हम दिखाते हैं। ये देखिए खोलने के बाद में इस प्रकार से रहता है। तो इस चेंजर में देखिए इसमें सप्लाई मान के चलिए इनपुट हम किधर से भी दे दें, या तो फिर इधर से इनपुट दे दें और घर का आउटपुट यहाँ से ले ले या फिर यहाँ से ले ले, ठीक है। और जनरेटर का सप्लाई इसमें जोड़ दे। अगर घर का मीटर में से जो सप्लाई आया इस दोनों में देंगे तो जनरेटर का सप्लाई ये दोनों में देंगे, ठीक है। और ये दोनों में जो पत्तर जोड़ा हुआ है इसमें आउटपुट लेंगे, चाहे यहाँ से ले या यहाँ से ले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो लेकिन अगर किसी परिस्थिति में अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट में जैसे अब फ्यूज कटआउट जो है उसमें फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन इसमें वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। इसको हमको जब भी अगर शॉर्ट हो रहा है, कहीं पर तार जल रहा है, तो हमको मैनुअली आके अपना हैंडल इसके घुमाना होगा, तब ये सप्लाई कटेगा। तभी वो आग जो जल रहा है या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है वो इसमें रुकेगा, लेकिन ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से ये चेंजर काम करता है, इसी प्रकार से फ्यूज काम करता है। अब आप लोग को हम बता दें कि हम लोग को क्या करना चाहिए, सेफ क्या है। अब आप लोग में से बहुत सारे आदमी समझ गए होइएगा कि सेफ हम लोग को क्या है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देते हैं। जैसे अब हमारा सेफ हो गया फ्यूज कटआउट, क्योंकि जब भी हम लोग लगाए हैं शॉर्ट सर्किट घर में होगा तो उस परिस्थिति में ऑटोमेटिक लाइन को काट देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक लाइन कट जाएगा। लेकिन चेंजर में ऐसा नहीं है। चेंजर में अगर शॉर्ट हो भी रहा है, तार अगर जल भी रहा है, फिर भी लाइन नहीं कटेगा। जब तक ले तार अगर आपस में पूरी तरह से जल के, अगर जैसे ये वाला वायर जल रहा है, अगर जल के पूरा ये 2 भाग में नहीं बटेगा तब तक ले वो शॉर्ट होते रहेगा। या फिर उसको हम देख लिए तब हम अपना मैनुअली हैंडल को घुमा के लाइन काट देंगे, उस परिस्थिति में शॉर्ट रुकेगा, लेकिन अपने आप नहीं रुकेगा। लेकिन फ्यूज में है जो वो अपने आप शॉर्ट लग जाएगा। सही फ्यूज हमने सही तार बांधा हुआ है तो शॉर्ट लगेगा तो फ्यूज मेरा उड़ जाएगा, तो मेरा घर का सेफ रह जाएगा, कोई भी सामान में आग नहीं लगेगा, सामान शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग पाते हैं कि हमारा फ्यूज ज़्यादा बेहतर है चेंजर की अपेक्षा। चेंजर से सिर्फ हम लोग लाइन काटने का व्यवस्था कर सकते हैं, सिर्फ काट सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट से नहीं बचा सकते हैं। घर के सप्लाई को शॉर्ट सर्किट से नहीं बचा सकते हैं, लेकिन फ्यूज से हम लोग घर के शॉर्ट सर्किट को सेफ्टी कर सकते हैं। फ्यूज में हमारा सेफ्टी है। इस वजह से आप लोग अगर चेंजर लगाना चाहते हैं मैनुअली लाइन काटने के लिए तो आप लोग चेंजर लगा सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में आपको फ्यूज कटआउट भी लगाना है। सिर्फ चेंजर लगाने से नहीं होगा। चेंजर लगाइएगा तो फ्यूज कटआउट भी लगाना है, ताकि फ्यूज, अगर बहुत सारे आदमी को निकालने में दिक्कत होता है कि हम बार बार लाइन काटना है, अगर घर का कहीं जा रहे हैं तो फ्यूज निकालने में परेशानी होती है। उस परिस्थिति में ये चेंजर आपका काम करेगा। लेकिन फ्यूज कटआउट जो है, फ्यूज कटआउट सिर्फ फ्यूज कटआउट ही आप लोग लगा दीजिएगा तो भी आपका घर का पूरा सब वायरिंग सेफ रहेगा।
चेंजर अगर नहीं भी लगाइएगा, सिर्फ फ्यूज़ कटआउट लगाते हैं, सिर्फ ओनली फ्यूज़ कटआउट लगाएँगे, शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज़ मेरा उड़ जाएगा, उस शॉर्ट सर्किट को दूर करेंगे, उसके बाद फ्यूज़ बाँधेंगे तो मेरा ये प्रॉपर घर से काम करने लगेगा। इसमें सेफ्टी है, हमको इसके साथ में चेंजर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ चेंजर आप लोग लगा रहे हैं तो वो परेशानी का सबब है, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, सिर्फ चेंजर नहीं लगाइए। चेंजर जो है, चेंजर्स को सिर्फ मैनुअली इसको लाइन काटने के लिए, ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर चेंजर जो आप लोग जनरेटर का सप्लाई यूज़ कर रहे हैं और एक तरफ से फेज का सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, जो पोल पर से लाइन आ रहा है उसका, उसमें यूज़ होगा, ठीक है? तो इसकी अपेक्षा हम पाते हैं कि फ्यूज़ कटआउट हमारा ज़्यादा बेहतर है। आप लोग घर में अपना कोई-सा भी फ्यूज़ लगा सकते हैं लोड के अनुसार। ये 16 एम्पीयर का फ्यूज़ है या 32 एम्पीयर का फ्यूज़ है या 63 है, जो भी आप लोग का घर का लोड है उसके अनुसार आप लोग फ्यूज़ कटआउट लगा सकते हैं। तो आप लोग फ्यूज़ कटआउट ही यूज़ करें, ठीक है? तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।